कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सकी पकड़ इसको। इधर आ तू। इधर अपनी नालायक कहीं का इधर आ तू पिटेगा बेटा। मम्मी नो वायलेंस। अहिंसा। आपकी मारपीट देख देख कर मैं भी बड़ों के मारपीट करूंगा। ऐसे संस्कार देना चाहते हो मुझे? संस्कार नहीं फटकार पड़ेंगे तुझे। तू इधर आ। लेकिन मम्मा हुआ क्या है? रुक। अरे नया ग्लास तोड़ दिया मेरा। पूरा का पूरा सेट खराब कर दिया। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 120 रुपए। आ तू इधर। मम्मी आपने तो बोला कि घर पे मक्खियां बहुत हो रही है, तो उनको भगाने के लिए मैंने उन पे बॉल फेंकी। अब वो ग्लास के ऊपर बैठी थी, उसमें मेरा क्या कसूर है? अच्छा कल को मेरे सर पे मक्खी बैठेगी तो मेरे सर पे बॉल मारेगा तू? मधु, रुको रुको, वो पीटने में बिजी है। अरे वो बाद में पीट लेना आराम से। मैं भी तेरा हाथ बटाऊंगी। व्हाट? ट्रेटर, दादी धोखेबाज। इधर आ, सखी इधर। मम्मा। इधर मधु, इधर मधु, इधर। ये देख, सुबह सुबह ना मेरे फोन पे ये मैसेज आया है। हेलो, आई एम रेखा जी। वैसा वाला। रेखा जी? हाँ। रेखा जी, दादी रेखा गणेशन। अरे मम्मा, दैट फेमस एक्ट्रेस। ये ना मुझे मैसेज आया सुबह कि आई एम रेखा जी। तो मैंने उसको जवाब दे दिया हेलो। तो उसका वापस मुझे जवाब आया कि मुझे आपका नया पता बताइए। आपके घर गई थी दादर में, तो वहाँ से पता चला कि आप वहाँ से शिफ्ट हो गई हैं। तो मैंने उसे यहाँ का नया पता लिख के भेज दिया। ठीक है ना? कोई फ्रॉड तो नहीं होगा? नहीं मतलब वो तुम्हें नहीं मोबाइल पे फुसला के कुछ पैसे वैसे ऐठे थे, वैसा कुछ? दादी हाँ? ऐसा करने के लिए ओटीपी, बैंक डिटेल्स, कार्ड नंबर ये सब मांगा जाता है। एड्रेस कोई नहीं मांगता। हाँ 100% ना आपकी कोई पुरानी दोस्त होगी। दादी आप याद करो। रेखा जी? हाँ। मेरी पुरानी दोस्त, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। कौन हो सकती है रेखा जी? खुल गई किस्मत की चाबी, खुल गई किस्मत की चाबी, भोली भाली वर्किंग वुमन, ये वर्किंग वुमन, कूल है ये वर्किंग। हेलो, एक्सक्यूज मी। कहाँ जा रही हैं आप? और नाम क्या है आपका? मिचिज रेखा गोंधळेकर। अच्छा, माई सेल्फ ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा, फर्स्ट सिटीजन ऑफ सनी दर्शन हाइट सोसाइटी। मैंने पूछा क्या? एक्सक्यूज मी, मैंने आपको इसलिए पूछा ताकि आप एंट्री कर सकें, ये तिवारी इंटरकॉम कर सके, उसके बाद आप जाएंगी। येड़ा है ना ये? व्हाट येड़ा? आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेशन कार्ड वो भी दिखाना पड़ेगा क्या? ब्लड ग्रुप वो बताओ। तिवारी जी सर। एंट्री करो इनकी। हाँ सर। और आपको किससे मिलने जाना है? मिचिज राधिका वागड़े। राधिका सर, राधिका मासी तो अपनी बहू के घर पर है। उनका फोन आया था, उनका एक पार्सल आने वाला था, तो वो आया है ना, वो देना है। दे मला, मैं लेके जाऊंगी। फोन करके बता उनको। हाँ? आज तो हिसाब चुकता करने का दिन है। हेलो, कौन? रेखा मैडम? माँ आपकी वो रेखा जी यहाँ आ गई हैं। हाँ भेज दीजिए। कौन हो सकती है रेखा जी? मतलब मेरे सामने आके खड़ी हो गई ना, तो मैं भौचक्के होके देखती रहूंगी, तो पता ही नहीं चल रहा कि मुझसे कौन मिलने आ रहा है। कौन रेखा? राधिका, हाँ? क्यों चिंता करती हो? अरे जब वो सामने आएगी तो हम समझ जाएंगे कि वो कौन है। हेलो, एक्सक्यूज मी, आप अपनी गाड़ी हटाइए। वो हमारी सोसाइटी वो गया सर। वर्किंग वुमन, प्यारी सी ये भोली भाली वर्किंग वुमन, हाँ बड़ी बिंदास है ये अपनी वर्किंग वुमन। खुल गई किस्मत की चाबी, खुल गई किस्मत की चाबी, भोली भाली वर्किंग वुमन, वर्किंग वुमन, ये वर्किंग वुमन, कूल है ये वर्किंग वुमन, वर्किंग वुमन, ये वर्किंग वुमन,
रेखू कूल है ये वर्किंग वुमन। रेखा 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 गोंदड़ेकर फ्रॉम दादर। ओगो भाई, पहचान लिया दादा ने। ताई आपने भी पहचान लिया। मुझे लगा क्या पता आप अपनी रेखा भाई को पहचान लेंगे कि नहीं। अरे मेरा तो नशीब ही खुल गया। वाह वाह, पाया पड़ते। हाँ, नहीं पाया पड़ते दादा। खुश है। अरे ये आपकी वो इसने दिया, वॉचमैन ने दिया। अच्छा अच्छा। बंधु, ये मेरी बहू है बंधु। बंधु, अब बच्चों पता है ये हम दादर में रहते थे ना, तो वो दादर के घर में मतलब हमारे घर में ही है वो। ओ ताई, इतनी क्या हिचकिचा रही है? अरे मैं इनकी पुरानी काम वाली रेखा गोंदड़ेकर। खुल गई किस्मत की चाबी। वो दादर में खोली में रहते थे ना, तो उधर पूरे 10 साल उनके उधर कपड़ा बर्तन बांटी सब कुछ मैं करती थी। और राजू बाबा ना तभी कॉलेज जाते थे, उनके जूते पॉलिश करना, शर्ट इस्त्री करना सब कुछ मैं करती थी। है ना, आठो तो ना? यस यस, अपने दादर के फेमस बिल्डिंग में 6 घरों में काम करती थी। अपनी आशा है ना, आशा ठीक उसी तरह है, एकदम नीट एंड क्लीन। लेकिन अब तो क्या बात है, क्या ठाट है भाई। हाँ रेकू भाई। रेखा मैम, वो नीचे पार्किंग में अपनी गाड़ी को अलाउ ही नहीं कर रहे हैं। मैंने बाहर खड़ी कर दी गाड़ी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। खुल गई किस्मत की चाबी। खुल गई किस्मत की ये चाबी। ले, खाना खा के आ जा। थैंक यू मैम। जनार्दन इकडे। वो ताई के लिए हैम्पर लाए थे ना, वो गाड़ी में है ना? हाँ। खाना खा के आएगा तो लेकर आना। हाँ? जा। क्या बात है रेकू, ड्राइवर रख लिया? कोई लॉटरी निकल गई क्या? अगदी खरं। मैं गाँव गई ना, उसके पहले नसीब आजमाने के लिए ना 50 रुपए की लॉटरी खरीदी मैंने। रेखा ताई, आप बैठिए ना, बैठ के बात करते हैं। क्या कर रहे हो? आप नीचे क्यों बैठ गई? अरे मैं तो इनकी दादर की खोली में भी ऐसे जमीन पर ही बैठती थी। हो ना ताई? अब उठो। वंदना भाभी, वंदना भाभी, मैं धनिया मांगने आई थी। वो क्या है ना, मेरे 6 बेडरूम हॉल किचन फ्लैट वाले भैया आए हैं ना, तो उनके लिए मैं उपमा बना रही हूँ 1200 रुपए किलो बादाम डाल के। तो धनिया खत्म हो गया है। मैं लेकर आती हूँ। आओ, वो जो बादाम है ना, उसको पानी में भिगो के 3 मिनट माइक्रोवेव में रखेगी ना, तो उसका जो छिलका है ना, वो ऐसे फट से स्विमिंग कॉस्ट्यूम की तरह निकल जाएगा। हाँ। अच्छा, अब थैंक यू। वैसे आप सांगा की मैं हाँ, ज्योति, ये ना हम दादर में रहते थे ना, तो वहाँ पे मतलब हमारे घर में ना ये वो काय होताई सांगा ना, मैं इनकी पुरानी काम वाली रेखा गोंदड़ेकर। ज्योति भाभी। हाँ धनिया। हाँ। आशा, तुमने रजिस्टर में पूरा नाम क्यों नहीं लिखा? देवा, 6 साल से सुबह शाम 2 टाइम आती हो तो क्या आधी आती हो क्या? नो 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 नो, रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स गो बैक टू स्कूल। हमें क्या पता कौन सी आशा आई है बिल्डिंग में? अरे झालर, हमारी बिल्डिंग में क्या आशा पारेख जी, आशा भोसले जी आएंगी? हाँ, आ भी सकती हैं। यही आशा आएंगी ना, क्या आ भी सकती है? सुबह सुबह कुछ काम धंधा नहीं है, ये रजिस्टर लेके बैठ जाता है। रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करो तो फूल्स, भूंगड़ कहीं का। व्हाट भूंगड़? अरे हाँ, लाया हूँ तेरे भाई के लिए मिठाई लाया हूँ। अरे ये नहीं, ब्रेकिंग न्यूज, वंदना भाभी के घर पे राधिका आंटी की पुरानी नौकरानी आई है। हाय, क्या अदा है उसकी, क्या पर्सनालिटी है, मानो नौकरानी नहीं कहीं की महारानी हो। वाह वाह वाह, लगता है राधिका मासी और पूजनीय वंदना भाभी इसे नौकरी से निकाल देगी। निकाल ही देना चाहिए। रजिस्टर में आधा नाम लिखती है, कल को केवल आ लिखेगी। चलिए ना। वाह झालर।
आराम से आराम से। ताई, मैंने वो आखिरी के 50 रुपए थे ना, उसकी मैंने लॉटरी खरीदी और फिर मैं चली गई गांव। गांव से जब वापस आई तो क्या है, मेरी लॉटरी लग गई पूरे 5 करोड़। खुल गई किस्मत की चाबी, 5 करोड़ की? हो, तू नीचे क्यों बैठी है? ऊपर बैठना। हाँ, 5 करोड़ की लॉटरी लग गई ताई, मेरी तो निकल ही पड़ी दादा। फिर अपने बेटे बहू को बोल के मैंने एकदम समझदारी से धंधे में पैसे लगा दिए। तो आज मेरी 6 वड़ा पाव की लारी है, 3 सैंडविच की लारी है और 8 रिक्शा है। और मेरे बेटे ने ना सब रिक्शा के पीछे लिख दिया, आई तुझा आशीर्वाद। आप ऊपर बैठे ना। मेरा भाईंदर में ना 3 बेडरूम का फ्लैट भी खरीद लिया। और मेरे पोते पोती है ना, उनको अच्छी वाली इंग्लिश स्कूल में डाल दिया। वो ऐसी वैसी इंग्लिश स्कूल है ना, उसमें डाल दिया। आंटी, आपके पास इतने पैसे तो फिर आपने उनको ऐसे वैसे स्कूल में क्यों डाला? नहीं नहीं, वो स्कूल वाले ही बोले कि हमारी स्कूल ऐसी वैसी है। ऐसी वैसी? ICSE स्कूल? हाँ वही, होशियार है। ICSE? और फिर आहिस्ता आहिस्ता इतने सालों में से थोड़े थोड़े करके ये कड़े आणि ऐसे सब ये सब बना के लिए धागे ने, वो औरत धन, स्त्री धन। हाँ शरे ये सब बना के लिया। और दादा ताई सब कुछ आपके आशीर्वाद से हो गया। देखो, हमने क्या किया है? अरे आपके आशीर्वाद से तो हुआ। ताई, आपको याद है मैं जब गांव जा रही थी तो आपने कितने प्यार से मेरे को सारा खाना भर के दिया था, वो भी स्टील के डिब्बे में, याद है ना? और जाते वक्त क्या बोला था? रेखा खुश रहो, तरक्की करो, बोला था ना? हाँ। मग और तरक्की तो तुमने बहुत की रेखा, है राधिका? सी द फन। और अभी थोड़े दिनों पहले ना वो स्टील का डिब्बा आपका, उस पे मेरी नजर पड़ी। मैंने बोला आई गो, ये तो सब ताई और दादा के आशीर्वाद से हुआ है। इसीलिए मैं लगेज चली गई दादर की खोली पे, वो आपको थैंक यू बोलने के लिए। लेकिन उधर गई तो पता चला कि आप तो उधर रहते ही नहीं, इधर आ गए। वाह, छान है, मस्त है घर आपका, छान है। आप लोग सब साथ ही रहते ना इधर? हाँ हाँ, यही रहते, मतलब इसी बिल्डिंग में रहते हैं पर दूसरे माले पे रहते। अच्छा, हमारा घर ना बहुत बड़ा है। 1 बेडरूम हॉल किचन है बस। क्या सीनियर वागले जी, 5 बेडरूम हॉल किचन है। राधिका क्या राधिका, देखो ये घर राजू और वंदना का है। अच्छा, तो ये 2 बेडरूम हॉल किचन का घर है। और हमारा जो घर है ना, वो 3 रूम्स का है। तो तीनों रूम्स ना हम बेडरूम जैसे यूज करते हैं। तो हुआ ना वागले जी 5 बेडरूम हॉल किचन वाला घर। अरे वाह, ऐसे तो फिर जितना भी बोल बस बस। देखो, तुम्हारी गाड़ी कौन सी है? ऑटोमेटिक है, चलानी नहीं पड़ती। आंटी, चलानी तो पड़ती है, बस गियर नहीं बदलना पड़ता। हाँ हाँ, तेज बिल्कुल माँ पे गए। हाँ, और हम 5 लोग आराम से बैठ जाते हैं अंदर। अच्छा, नहीं, राजू की तो 7 सीटर है, ब्रांड न्यू गाड़ी है, 7 लोग बैठ सकते हैं हम लोग। अच्छा, राधिका मासी, हाँ? वो मैकेनिक आया था, बोल रहा था कि राजेश सर की गाड़ी को गैराज लेके जाना पड़ेगा, बहुत खराब हो गई है वो तो। हाँ, तो वो पुरानी वाली गाड़ी ना। हाँ, दे दो, मैकेनिक को दे दो, दूसरी वाली गाड़ी है हमारी। दूसरी गाड़ी मतलब? अरे जाओ ना, दे दो, वो गाड़ी दे दो, जाओ। जी जी। सब देना ताई। तुम भी क्या बोल रही रेखा ताई, आप ऊपर बैठे। हाँ। और ये बताइए कि पोहे के साथ क्या लेंगी, चाय या कॉफी? नहीं, कुछ नहीं, बस। अरे बोलिए ना। अच्छा, चाय लूंगी, लेकिन एक शर्त पर, अगर मैं चाय बनाऊंगी तो ही मैं चाय पीऊंगी। अरे मैं बनाती हूँ ना। नहीं, ऐसे कैसे? मैं राधिका ताई की काम वाली, तो उसके बेटे के घर पे काम करना मेरा फर्जी नहीं, मेरा अधिकार भी है, कर ना। और वैसे भी मुझे पता है दादा और ताई, उनको मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है। मुझे याद आया दादा,
आपको बिना चीनी की और ताई को मसाले वाली आठवते मला देखा? किचन इधर है? हाँ, चलो। चलो। लगता है राधिका मासी और पूजनीय वन्ना भाभी इसे नौकरी से निकाल देगी। मैम। हाँ क्या हुआ? मैम वो गिफ्ट हैम्पर मैं गाड़ी में रखना ही भूल गया। हाँ, खड़ा? दिमाग नहीं है क्या तेरे को? रोज मैं दूध में डाल के बादाम खिलाती हूँ, फिर भी कुछ याद नहीं रहता। गाढ़ा। सॉरी। गाना खाली बस बस। कोई बात नहीं रेखा, फिर कभी आके दे जाना। हाँ ये भी ठीक है दादा। हाँ इसी बहाने दोबारा आप लोग से मुलाकात भी हो जाएगी। हाँ ऐसा करो ताई, रविवार को आऊँ क्या? उसी बहाने राजू बाबा से भी मिल लूंगी। जरूर। फैक्ट खाना भी यहीं खाकर जाइएगा। तेरे को नहीं मिलेगा खाना, जा। अगली बार आना ना, अपने बेटे बहू पोता पोती सबको लेके आना। हाँ। तुम्हारे बेटे को देखे सालों साल हो गए। ओहो ठरलं तर मैं रविवार को बेटा बहू सबको लेकर आएगी और आपका हैम्पर भी लेकर आएगी। हाँ? खुल गई किस्मत की चाबी, भोली भाली वर्किंग वुमन। इसी बिल्डिंग में रहते हैं पर दूसरे माले पे रहते हैं। अरे मेरे बेटे के जन्मदिन पर ना मेरे पास तो कभी पैसे ही नहीं होते थे, तो ताई ना वो खीर पूरी आणि वो लौकी का हलवा बना के देती थी। ताई याद है ना? हाँ हाँ, राधिका उसमें कैसे बादाम डालती थी, वो भी दादर के बादाम। हाँ और दादर की लौकी, उसका हलवा क्या मस्त। पर आता ना मेरा बेटा पोता पोती बहू किसका भी जन्मदिन होता है ना, तो हम वो 1 2 3 ऐसा 3 माले का केक लाते हैं और वो चॉकलेट। हाँ और वो जंगल क्या बोलते, काला जंगल। काला जंगल नहीं, ब्लैक फॉरेस्ट। हाँ हाँ तेज ते 3 माले वाला ब्लैक फॉरेस्ट लाते हैं। और ताई अभी वो दिवाली आती है ना, तो मेरे पोते पोती को मैं 10,000 रुपए देती हूँ। हमको इतना सुकून मिलता है, खरं सांगते हो। सुनिए ना, हाँ? कुछ बात करनी है। बोलो बोलो। 2-3 दिन बाद ना गुड़ी पाड़वा है, तो वंदू के लिए ना सोने की बालियां बनाते हैं। वो ज्योति का भाई है ना जोहरी, पता नहीं कितने बेडरूम वाला, तो उसने मुझे कहा था कि एक बालिया मुझे पसंद आई, वो 16,000 की मिलेगी। बनाए? हाँ हाँ बनवा लो, मैं राजू से कह देता हूँ कुछ पैसे चाहिए। अरे बहू की बालियां बनानी है, राजू से पैसे लेंगे? राधिका मेरे पास तो सिर्फ 2,600 ही हैं। अच्छा 2,600 में क्या होगा? उससे क्या डिस्काउंट मांगोगे क्या? 4-5 हजार का डिस्काउंट दो। हाँ मेरे पास एक एफडी पड़ी है, वो तोड़ देते हैं। दक्षेश क्या है देख, ना हमने बालकनी में कपड़े सुखाए हैं ना हम वहाँ पे खड़े हैं, अब तुझे उससे क्या एतराज है? ओह माय गॉड, अरे राधिका मासी मैंने तो आपको ये पूछने के लिए फोन किया कि अगले क्वार्टर का जो मेंटेनेंस बिल है वो आप भरने वाली है या मैं राजेश भाई को बोलूं? नहीं नहीं नहीं, राजू को मत बताना, उसने पिछले क्वार्टर का भरा था ना, इस क्वार्टर का हम भरेंगे। कितने पैसे हैं? देखिए मासी, आपका मेंटेनेंस बिल होता है 9,000 रुपए और उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स भी तो भरना है, तो कुल मिला के आपको 15,000 रुपए भरना है। अच्छा ठीक है, मैं भिजवा दूंगी पैसे। हाँ ओके। मैं क्या कह रही हूँ, हम दिवाली पे ना वंदू को चेन और बालियां दोनों इकट्ठा दे देंगे, है ना? जैसे तुम कहो।
राधिका, रविवार को रेखा अपने पूरे परिवार के साथ आ रही है। राजू ने कहा कि उसे दही वड़े खाने हैं, तो दही जमाना मत भूलना शनिवार की रात को। ठीक है। और हाँ, अथर्वा की वो नई पैंट टाइट हो गई है, तो सिलाई खोल के जरा ढीला कर देना। और कुछ? हाँ, अब और कुछ नहीं। कैसे और कुछ करने के काबिल हूं मैं? रेखा, उसने अपने बेटे और बहू को घर दिया, गाड़ी दी, पोते पोतियों के अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दी, इतना कुछ किया उसने। और मैंने? राधिका, आईने में खुद को देखकर बातें करना बंद कर दो, दिमाग चकरा जाएगा। तुम क्रॉसवर्ड करो ना। मैं उसी में तो अटका हुआ हूँ भाई। ये लाइफ में जिसने कुछ न किया हो, हाँ, मतलब हारा हुआ इंसान, इंग्लिश में 7 वर्ड है, 7 अक्षर। राधिका, देखो, RADHIKA, राधिका, देखो। हाँ? नहीं, ये तो F से वर्ड है इंग्लिश। फेल्योर, फेल्योर, FAILU, वारी। वो तो मैं हूँ सीनियर वागले, फेल्यूर। कैसी बातें कर रही हो राधिका? हाँ? बंधु, पता है वो रेखा मुझसे 15-20 साल छोटी है, फिर भी लाइफ में कितना, मतलब अपनी फैमिली के लिए कितना कुछ किया। माँ, तो आपने कम थोड़ी ना किया अपनी फैमिली के लिए, हाँ? ओहो दादी, अब अपने आप को रेखा आंटी के साथ क्यों कंपेयर कर रही है? बिकॉज दादी इज जेलस। कुछ भी बोल रहा है अथर्वा, दादी क्यों जेलस होंगी? क्योंकि रेखा आंटी उनकी नौकर थी, लेकिन अब वो क्वीन लगती है, रानी। तो उनके कंपैरिजन में दादी हुई एक नौकरानी। तूने मुझे नौकरानी कहा? आज ये पिटेगा मुझसे। मुझसे भी पिटेगा माँ। अरे, आपने तो कहा कि उनके कंपैरिजन में आपके कपड़े, गहने नौकरानी जैसे है। अथर्वा, अरे रुक जा, सही कह रहा है वो, क्या गलत कह रहा है? पता है, कल तक हमारे घर से बचा हुआ खाना लेके जाया करती थी, और आज मुझे बड़ा सा हैम्पर देना चाहती है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कितने का हैम्पर है रेखा? What are you saying, दादी? मतलब मैं उसे बोलना चाहती थी कि इतना महंगा हैम्पर मत दो, तो उसी ने कहा, अरे आपके लिए तो 10,000 का हैम्पर भी कम है, मैं तो आपके लिए 20-25 हजार का हैम्पर देना चाहती हूँ। बंधु, भगवान ने हमारी लॉटरी क्यों नहीं लगाई? देख हर्षद, देख, ये रेखा गोंद लेकर श्रीनिवास काका के घर का मुआयना कर रही है, मुआयना। देख। अरे, ये श्रीनिवास अंकल के 1 बेडरूम हॉल किचन के 350 रुपए वाला ताला तो नहीं तोड़ेगी ना? ओह माय गॉड, मुझे तो ये फ्रॉड लगती है, फ्रॉड। मेरे साईं दर्शन हाइट सोसाइटी के गोपीचंद जासूस, यस, जरा पता तो लगा मामला क्या है इस रेखा बाई का? रेखा यहाँ आई क्यों? हर तरफ से ना मुझे कमजोर महसूस करा के चली गई। वैसे भी वो संडे को वापस आने वाले हैं विद फैमिली। हाँ, फिर से यही जताने के लिए हम कितने बूढ़े निकम्मे हैं, हम बच्चों पे बोझ बने हैं। माँ, क्या कुछ भी बोल रही हैं आप? हाँ, ऐसा कैसे सोच सकती हैं आप, वो भी अपने बच्चों के बारे में? आप दोनों तो हमारी जिम्मेदारी है ना। और हमारी जिम्मेदारी? हाँ, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मैं भी चाहती हूँ कि तुझे कुछ अच्छे से सोने के गहने बनवा के दूं। शादी में भी कुछ ज्यादा कर नहीं पाई तुम्हारे लिए। और ये रेखा, देखो, अपनी बहू के लिए इतने मोटे मोटे सोने के कड़े दिए उसने। अरे पता है, वो सोने के पायल भी दिए। ये भी आपने पूछा? हाँ, मतलब वो बात से बात निकल आई ना, तो मैंने पूछ लिया कि तुमने बहू को क्या क्या दिया, तो वो बोलने लगी। दादी, बट यू आर अ रॉक स्टार। आप एटीट्यूड से क्वीन हो दादी, है ना अथर्वा? हाँ, किसी फालतू शहर की क्वीन। लेकिन रेखा आंटी तो क्वीन ऑफ होल महाराष्ट्र। उनके कंपैरिजन में और उनके एटीट्यूड के सामने आपकी क्वीनगिरी ना थोड़ी चे है। अथर्वा, अरे रुक जा, बोलने दे उसे। मैं भी यही बोली थी, मतलब इसकी भाषा में नहीं, चे चे करके।
बंधु, संडे को वो लोग आएंगे ना, तो मुझे अच्छी तरह से तैयार करना। हाँ करूंगी, हाँ। बिल्कुल करूंगी माँ, लेकिन प्लीज। लेकिन कुछ नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरी नौकरानी के सामने मैं ओछी लगूं। आखिर मैं मालकिन हूँ। माँ हाँ। मालकिन है तो मालकिन की तरह रहिए ना। हाँ, अपनी सोच बड़ी रखिए। अब ये रेखा ताई की तरक्की से तकलीफ महसूस करना ये शोभा नहीं देता है आपको। पता है मुझे, पता है मेरी सोच गलत है। तो गलत है तो गलत है, मुझे कुछ नहीं मालूम। बस संडे को वो लोग आएंगे ना, तो हम सब, मतलब सब के सब तैयार होके, जैसे वो गुड़ी पड़वा में दिवाली में तैयार होते ना, वैसे तैयार होके आ जाएंगे। हाँ, मैं नहीं चाहती उनकी फैमिली के सामने हमारी फैमिली फीकी पड़े। हाँ, सुन लिया ना सबने? बस एक बार बोल दिया तो बोल दिया। जा रही हूँ मैं, गुड नाइट। माँ का ये रंग मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैंने तो अभी अभी देख लिया। दादी रेखा आंटी को नीचा दिखाने के लिए कैसे बंठन के आएगी। हाँ? देखो, मैं तैयार हो गई, तुम लोग तैयार हो जाओ जल्दी से। अरे बाप रे सखी, मुझे लग रहा है संडे को बात और बिगड़ने वाली है। पता नहीं क्या कॉम्प्लेक्स घर कर गया माँ के दिमाग में। क्या ये? आपके लिए शेरवानी। है? हेलो, किसकी है ये? मुझे नहीं पता, दादी देकर गई थी। मम्मी को ना कुछ समझ में नहीं आता। अभी जाकर बोलता हूँ मम्मी को कि मैं ये सब। जी क्या बोलिए? मुझे बोलना नहीं चाहिए। चलो, देर आए दुरुस्त है। आपको अब समझ में आ गया ना कि आपको नहीं बोलना है, तो चुप रहिए। राजेश भाई मेहमान खबर लेके आए और यजमान चले जाए, ये लगता नहीं अच्छा। राजमा छोले भिगाओगे नहीं तो रह जाएगा कच्चा, रह जाएगा कच्चा, रह जाएगा कच्चा। थैंक यू आंटी, बाकी की 36 लाइन क्या है? एक मिनट। ये जाकर दादी को दे और बोलना कि डैड ये सब नहीं पहनते। चलो। ओके। या राजेश भाई। हाँ। रेखा है ना, रेखा, वो गड़बड़ श्रीनिवास काका के घर के बाहर खड़ी होके वो वीडियो बना रही थी। ये देखो, ये देखिए सीसीटीवी फुटेज। ओह, प्रणाम। वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, हमें पता चला है कि वो रेखा की लॉटरी वाली बात वो बिल्कुल झूठी है। हमने गहन छानबीन की। अगर कहीं लॉटरी लगी होती तो कहीं सरकारी पेपर में या टीवी पे कहीं तो खबर होती, पर वो रेखा गोंद लेकर उसका नाम तक कहीं नहीं है। तो देखो भाई, ये लॉटरी क्या टीवी पे टेलीकास्ट हुई थी? आखिरी सवाल 5 करोड़ रुपए का आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। साई दर्शन हाइट सोसाइटी का सबसे बड़ा नमूना कौन है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। ए, ऑनरेबल सेक्रेटरी दक्षिण जोशीपुरा। बी, ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षिण जोशीपुरा। सी, फर्स्ट सिटीजन ऑफ साई दर्शन हाइट सोसाइटी दक्षिण जोशीपुरा। डी, डक्कू जोशीपुरा। और सही जवाब है डी, डक्कू जोशीपुरा। राज, ठीक है, आप जाने और वो रेखा जाने, पर वो घर में घुसकर काका मासी का गला काट के ले गई तो मुझे मत बोलना। क्या? हेलो हेलो राजू, मम्मी। तुम्हें पता है रेखा मेरे लिए क्या गिफ्ट लेके आई है? सोने की कटार। ये क्या रेखा, राधिका के गले में कटार क्यों रखी? रेखा, मम्मी का गला छोड़ो। राज, यू टर्न मारो। क्या यू टर्न मारूं? कैसे मारूं यू टर्न? एक मिनट मैडम। हाँ? देखो भाई, वो रेखा ताई सेकंड फ्लोर वाले घर का मुआयना क्यों कर रही थी, इसकी छानबीन मैं कर लूंगी। जब वो आएंगी ना तो उनसे पूछ लूंगी, ठीक है? वाह वन्ना भाभी वाह, कितने उच्च विचार हैं आपके।
क्या उच्च क्या इसमें? सीखिए, वन्ना भाभी से कुछ सीखिए राजेश भाई। यम प्रणाम वन्ना भाभी। डैडी, हाँ दादी बोल रही है कि आपको ये किराए पे ली हुई शेरवानी पहननी पड़ेगी। अगर आप नहीं पहनोगे तो दादी दादाजी को लेकर दादर चली जाएगी। तो प्लीज ये पहनो। पहनो पहनो। वाओ डैडी, अब थोड़ा रैंप वॉक भी कीजिए ना, हाथ में गुलाब लेके। एक मिनट, 1 सेकेंड। ये लो। ये गमला लेकर मैं रैंप वॉक करूं? यस। क्या यस क्या? सो रिडिकुलस अथर्व। मम्मी भी ना न जाने कहां से ये किराए के कपड़े लेकर आई है। कैन यू इमेजिन? वंदो, क्या है ये देखो ना, 6 स्टार्टर्स मंगवाए हैं, इतना सारा खाना बनवाया और अभी 4 और आइटम्स लेकर आ रही हूँ। क्या हुआ क्या है मम्मी को? कॉम्प्लेक्स। सीरियसली राज, दिस इज मेकिंग मी सो अनकंफर्टेबल ना। आई मीन, माँ का जो एटीट्यूड है ना। रेखा ताई यहाँ पर आई, पर 1 सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि वो ये जताने की कोशिश करें कि माँ के कंपैरिजन में वो कितनी रईस हैं, कितनी सुपीरियर हैं। हाँ, बातें कर रही थी वो अपने गहनों की, अपनी प्रॉपर्टीज की, लेकिन बहुत खुशी से बता रही थी वो ये सब। लेकिन माँ का जो एटीट्यूड है ना, वो अब देखो ना, इतना सारा खाना बनवाया। राज, वो क्या गया हमारी दुनिया को? और कब तक चलता रहेगा ये सब? लोगों को बस ये पड़ी है कि हमें ना ऊपर जाना है, आगे बढ़ना है, लेकिन दूसरों के मुकाबले। कब खत्म होगी ये ऊंच नीच? तुम्हें पता है, आजकल कोई 2 बेडरूम हॉल किचन खरीदने जाता है तो क्या कहता है कि हमें ना घर वो 2 BHK ऐसे विंग में मत दिखाएगा जहाँ बाकी घर छोटे हों, 1 BHK हो। हमें घर ऐसे विंग में दिखाइए जहाँ आसपास के घर बड़े हों, 2 BHK हो। एज इफ कि किसी के घर में एक कमरा कम हो तो उसका ओहदा कम हो जाता है। बंधु, हमने सब सुन लिया। माँ, मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं कि आपने सुन लिया। इनफैक्ट ये बातें ना मुझे आपको डायरेक्टली कहनी चाहिए थी। मम्मी, दिल बड़ा तो औदा क्या है? इज्जत बड़ी, सम्मान बड़ा तो औदा अपने आप बड़ा बन जाता है। अब हाँ, आशा ताई इकड़े जरा, या इकड़े। अब सखी को आशा ताई ने अपनी खोली में आसरा दिया। अब बताओ, इससे रईस, इससे दिलदार और कौन हो सकता है? लेकिन आप क्या फायदा साहब, आप तो आपकी वो पुरानी नौकरानी आई है ना, रेखा। हाँ, रेखा नाम है ना उसका। आप तो उसको रखेंगे ना काम पर। आशा, क्या कुछ भी बोल रही है? हाँ, तुझे काम से क्यों निकालेंगे? अरे रेखा ताई तो यहाँ बस हम सबसे मिलने आई थी। अरे वो करोड़पति है, करोड़पति। अच्छा, अरे मेरे साईं बाबा, मेरे भगवान जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपने मेरी नौकरी बचाली बाबा। बाबा, आप ना उस रेखा को ना D फॉर डबल करोड़पति, नहीं, D फॉर ट्रिपल करोड़पति बनाओ बाबा। लेकिन मेरी नौकरी यहाँ पे रहने दो। साईनाथ तेरी हजार। चला आशा ताई। ये देखा, आशा ताई ने साईं बाबा से अपने लिए नहीं, रेखा के लिए मांगा कि वो डबल करोड़पति बन जाए, वो ट्रिपल करोड़पति बन जाए। और अपने लिए क्या मांगा कि साईनाथ महाराज मेरी नौकरी मत जाने देना रे बाबा। अब बताओ माँ, किसका औहदा बड़ा हुआ? इसे कहते हैं बड़े दिल वाली सोच रखना माँ। और आपसे बड़ा दिल किसका हो सकता है? राज ने कितने किस्से सुनाए हमें, हाँ? और मैंने तो खुद एक्सपीरियंस किया ना कि मेरी माँ का दिल कितना बड़ा है। वो किस्सा मुझे अभी भी याद है। मैं 7-8 साल का था, जन्मदिन था मेरा। बच्चों सुनो ये किस्सा। और मैंने जिद पकड़ ली कि मुझे केक चाहिए, तो पापा केक लेकर आए। तो मैंने मनोज भैया के साथ और अड़ोस पड़ोस के दोस्तों के साथ गाने गाए, धमाल मस्ती की, फटाफट केक काटा, खा लिया और सफाई चट करके भाग गए हम खेलने। हाँ पापा, उसके आगे बताइए क्या हुआ? वो केक के नीचे जो कार्डबोर्ड होता है ना, उसमें 2 चम्मच करीब
क्रीम बचा था। मैंने राधिका से कहा, राधिका चलो राजू के जन्मदिन पर ये थोड़ी सी क्रीम चख लेते हैं, इसी को एंजॉय करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू राजू। और फिर मम्मी ने अपनी उंगली से ऐसे कार्डबोर्ड पे से ऐसे क्रीम निकाला और थोड़ी क्रीम पप्पा को खिलाई, थोड़ी खुद खा गई। मम्मी अपनी सिल्क की साड़ियां काट कर हमारे लिए शादी में कुर्ते बनवाती थी और खुद फटी हुई साड़ी है ना इस तरह से पहनती थी। आई डोंट नो हाउ, लेकिन वो फटा हुआ हिस्सा ना ऐसे वो प्लीट्स होती है ना उस पे छुप जाता था। और वो जब माँ का ब्लाउज उनकी साड़ी से मैचिंग नहीं होता था तो पल्लू से ढक लेती थी ताकि किसी को पता ना चले कि साड़ी और ब्लाउज मैचिंग नहीं है। आज भी आप जब डिनर के लिए बैठती हैं ना तब खाना धीरे धीरे खाती है ताकि मम्मा जब गरम गरम पूरियां बना रही हो तो वो पूरियां सबसे पहले हमारी प्लेट में आए। अब हमेशा कहती रहती है ना कि वंदना पूरियां सबसे पहले बच्चों को दो, बच्चों को दो। तो आप भले ही महारानी नहीं हो लेकिन माँ रानी हो और हमेशा रहोगे। यस, दैट्स लाइक अ वागले एटीट्यूड। हमारी माँ रानी दादी। और बुढ़ापे को श्रृंगार की तरह चेहरे पर सजाना कोई मेरी राधिका से सीखे। वाह 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 पापा, क्या बात। मन करता है फिर से शादी कर लूं तुमसे। नेकी और पूछ पूछ। राधिका तुम मुझसे शादी करोगी? एक मिनट, ये शादी तभी होगी जब पापा आप ऐसे घुटने पर बैठोगे, गो डाउन ऑन वन नी एंड देन प्रपोज। इस पर? और नहीं तो क्या? कम ऑन दादाजी। अरे हाथ पकड़ो। ओके, एक मिनट, ये भी लीजिए, चलिए। राधिका will you marry me? यस। माँ, आप अपने आप को रेखा ताई क्या किसी के साथ भी कंपेयर मत करिए, क्योंकि आपके पास जो है ना वो खजाना दुनिया में किसी के पास नहीं। हाँ खरंच कितना अच्छा बोली आपकी सुनबाई। Oh my God! तिवारी, hey, hello, hey, go, what? तिवारी, जी सर। तिवारी, जी सर। इस आदमी ने ये गाड़ी फिर से यहाँ क्यों लगाई? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, अगर हम तुम्हें तनख्वाह देते हैं तो वफादारी पूरी तरह से दिखाया करो, समझे तुम? ए हेलो, आपने ये गाड़ी फिर से यहाँ लगा दी? जा ही रहे ना साहब, क्यों अपनी कुर्सी का रूप दिखा रहे हो? What do you mean? देखो, मुझे पता चल गया है कि तुम परम पूजनीय वन्ना भाभी की सास के यहाँ काम करती थी। नौकरानी थी तुम, नौकरानी। अपनी औकात में रहो, समझी तुम? तुम्हारी क्लास के हिसाब से तुम पेश आया करो। किस क्लास की बात कर रहे हैं दक्कू भाई? प्रणाम वन्ना भाभी। क्या क्लास? रेखा ताई, आपका पर्स। हो। आप जवाब दीजिए। ओ, नहीं वन्ना भाभी, मैं तो बस। नहीं वन्ना भाभी, मैं तो बस क्या? हर्षद भाई मुंह में वो माउथ फ्रेशनर भर के आपको झालर, अनाड़ी, भोचू ये सब बोलते हैं, वो क्लास है। हाँ, आप खुद सोसाइटी के सेक्रेटरी होने का फायदा उठाते हैं, अपनी पोजीशन का, अपनी पावर का फायदा उठाते हैं, सबको दिखाते रहते हैं, लोगों के घर में घुस-घुस के अपना पावर दिखाते हैं, वो क्लास होता है। और रेखा ताई एक टाइम पे नौकरानी का काम करती थी, तो इनका कोई क्लास नहीं है। हाँ, ये लो क्लास की हो गई। आप जानना भी चाहते हैं कि रेखा ताई पापा के घर का मुआयना क्यों कर रही थी? ये गिफ्ट हैम्पर आणि ये ना ये वो उस दिन जाते जाते वो तो माले पे घर है ना, उधर गई थी तो मैंने ना वो वीडियो से वो दरवाजे के बगल में वो जो नाम लिखता है ना, तो वो उसका वीडियो निकाला, दादा और ताई का, और ये नेम प्लेट बनाई। इसीलिए रेखा ताई माँ पापा के घर के दरवाजे का नाप ले रही थी। सऊदी आओ, या फिर इन्हें थोड़े दिन आपके साथ रखो तो अपने आप समझ जाएंगे।
कि असली औदा, असली क्लास किसे कहते हैं। ओ हेलो, मुझे अच्छे से पता है कि आदरणीय वंदना भाभी की उत्कृष्ट क्लास क्या है। हो साहब, पर मुझे अभी पता चला कि असली क्लास, असली औदा किसे कहते हैं। कैसे लगा ताई? आवडला? बहुत सुंदर है। लेकिन तू अकेली क्यों आई? अरे अपने बेटे को, पोतो पोतियों को, बहू को लेके आती। वो घर पे बैठे मुंह फुला के बोले हम नहीं आएंगे तेरे साथ। क्यों? नाराज है ना मुझसे। बोले आई तू अपनी पुरानी मालकिन के पास क्यों गई? आई तुझे ये ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है कि तू नौकरानी थी? ऐसा बोला मेरा बेटा मुझे। अब अपने उससे क्या शर्माना? अतीत? हाँ हाँ देखते अपने अतीत से क्या शर्माना? आप जैसे भले लोगों के वहाँ काम करके तो मैंने अपने परिवार को आगे बढ़ाया, मेरे बच्चे को खिलाया। अरे राजू बाबा और मनोज बाबा के कपड़े पहन के तो मेरे बच्चों का तन ढका है। आज वो बच्चों को मेरे पैसे से तो बहुत खुशी है, बस अपने माँ के अतीत से शर्मिंदगी है। हनी मेरी बहू उसके मायके वाले को बोलती है कि मेरी सास मदर इन लॉ सोशल वर्कर। कभी कभी तो बोलती है कि बहुत बड़ी पोस्ट पे काम करती थी। अरे मेरे लिए तो ईमानदारी से घर साफ रखना और 2 पैसे कमाना ये इतनी बड़ी पोस्ट है जो दूसरे पढ़े लिखे लोगों के लिए बड़ी बड़ी ऑफिस में होती है ना, ऐसी। बिल्कुल सही कहा था ये आपने। हमें तो हमारी मम्मी के किए हुए परिश्रम और त्याग को लेकर बहुत अभिमान है। बिल्कुल है। और मैं तो बार बार कह सकती हूँ कि खुद का पेट सिर्फ प्याज और चावल से भर के पूरे परिवार को ढंग की दाल रोटी खिलाइए मान। If there is real strong woman, you can see in Indian housewife, like my Radhika Srinivas Pagale. अगदी सही बोले दादा। अरे ये तो 17,000 की पैठड़ी के नीचे भी मैं तो वही रेखा बाई होताई जिसके परिवार वाले उसे प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन बिल्कुल सम्मान नहीं देते। आपने तो अपनी काम वाली को खाने पे बुलाया और वो लोग कहते हैं आई तू भूल जा कि तू काम वाली थी। तो तू भी भूल जा उनकी तानों को, उनकी नाराजगी को। वो सम्मान नहीं देते तो क्या हुआ? हम करेंगे तेरा सम्मान। देखो तू मेहमान बन के आई है, इतना प्यार इतना सम्मान दिया है तूने हमें। अरे हम करेंगे तेरा सम्मान, तेरी खातिरदारी, और खास करके मैं। क्या चल खाना खाना है। सुन भाई, सच कहूँ तो आपके जैसे लोग हैं ना इस दुनिया में, तो उम्मीद है इस दुनिया में। इज्जत तो आपके घर से ढेर सारी लेके जा रही हूँ। थोड़ा सा अपनापन लेकर जाओ। दादी ने दिखा दिया कि ईर्ष्या से निपटते हैं वही होते हैं असली वागले। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।